क्या कुतुब मीनार वाकई में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई भी संबंध कुतुब मीनार से था? लेकिन बड़ी चतुराई के साथ इतिहास में इंप्लांट कर दिया और पढ़ा दिया सबको कि कुतुबुद्दीन ऐबक का साक्ष्यों के साथ पूरा संबंध है। आज भी वहां त्रिशूल के शंख, गदा, चक्र, स्वास्तिक ऐसे निशान आज भी मिल जाएंगे। कि कुतुब मीनार को कीर्ति स्तंभ ही नहीं बल्कि विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता था। विष्णु स्तंभ भी इसका एक नई रोचक जानकारी हम आपके लिए लेके आए हैं। कुतुब मीनार, आज का कुतुब मीनार जो कालांतर में कीर्ति स्तंभ हुआ करता था, यानी कि कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता था और आम जनमानस में कीर्ति स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था। दिल्ली के दक्षिणी भाग में मेहरौली में ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार, यानी कि इसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर अर्थात 240 फीट और इसके आधार का जो व्यास है यानी कि डायमीटर है 14.3 मीटर अर्थात 48 मीटर लगभग। अब सोचिए शिखर पर जाकर के 2.75 मीटर अर्थात 9 फीट हो जाता है। ऊंचाई जैसे कि बताया आपको 73 मीटर है। इसके अंदर 379 सीढ़ियां हैं। पूरे परिसर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत कर लिया गया और इसको बताया जाता है कि भारतीय इस्लामिक वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। कई सारे इतिहासकारों ने, कई लेखनियों ने लिखा 1192 में कुतुबुद्दीन ने इसकी आधार मंजिल बनवाई, यानी एक मंजिल बनवाया। कब? 1192 में। कहीं लिखा है कि वह शुरू ही करवा पाया और मर गया। फिर उसके दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने उसके 3 माले बनवाए, उसकी 3 मंजिलें बनवाई। बाद में 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने अंतिम और 5वीं मंजिल बनवाई, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या कुतुब मीनार वाकई में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, या कुतुब मीनार के बारे में जैसा कि इतिहासकार मानते हैं और बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या ये साक्ष्य सत्य हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई भी संबंध कुतुब मीनार से था? खोलेंगे आज परत दर परत इतिहास को साक्ष्यों के साथ। आपसे ही मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मालिक कौन था? यानी मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को तराइन के मैदान में हरा दिया, मान लिया, और उसने अपना राज्य स्थापित कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने सप्य सालार के रूप में वो छोड़ के यहां से चला जाता है। कहां पर? गजनी। और गजनी जाके राज करता है। यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक उसको संभाले हुए है। और 1206 में मोहम्मद गौरी मरा। अब 1206 और 1192 के बीच में अगर कुतुब मीनार को बनाया जाता तो आप सोचिए क्या उसका नाम कुतुब मीनार होता? उसका नाम तो गौरी मीनार होना चाहिए था। वो गौरी के नाम पे होना चाहिए था क्योंकि राजा तो वही था, वो तो उसका सिपह सालार था। लेकिन बड़ी चतुराई के साथ इतिहास में इंप्लांट कर दिया और पढ़ा दिया सबको कि कुतुबुद्दीन ऐबक का साक्ष्यों के साथ पूरा संबंध है कुतुब मीनार से। मित्रों, कई सारे लोगों से, विद्वान लोगों से मेरी बहस हुई और मैंने ये प्रश्न किया कि अगर 1206 से पहले उसका निर्माण हुआ कुतुब मीनार का, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया, मान लिया, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे कैसे हो सकती थी? राजा तो उस समय मोहम्मद गौरी था, उसके नाम पे होती। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये 1206 के बाद में उसने बनवाया। अब सोच लीजिए कि 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। वो उसने अपने को सुल्तान के रूप में स्थापित किया, लेकिन उन 4 सालों के दौरान लाहौर से और गजनी से वो लौट नहीं पाया। 2 साल के बाद जब वो लौटा, क्योंकि वो गौरी के भाई भतीजों के साथ जो विद्रोह था उसको निपटाने में वहां लगा रहा। और वो जब 2 साल लौटा, 2 साल के बाद तो अजमेर शरीफ तक आया और मोइनुद्दीन चिश्ती जो उसका गुरु था उसके पास जब पहुंचा तो पीछे से खबर मिली कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कि गौरी के भाई भतीजों ने फिर से पुनः विद्रोह कर दिया। वो वहाँ से वहाँ वापस चला जाता, दिल्ली आ ही नहीं पाता। जब वो दिल्ली नहीं आया तो उसने कुतुब मीनार को कब बनवा दिया और फिर इल्तुतमिश को जोड़ दिया, फिरोज शाह तुगलक को जोड़ दिया। अब सच्चाई क्या है? 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके कुब्बत-उस-इस्लाम नाम की मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। यानी कि उनके मलबे से जो मस्जिद बनवाई, ये कीर्ति स्तंभ तो पहले से ही था। आपने सुना होगा कि जब गोल्डन पीरियड था गुप्त साम्राज्य का, यानी कि 1600 साल पहले, भारतवर्ष का गुप्त साम्राज्य जो है वो गोल्डन पीरियड माना जाता है। और उस पीरियड में विश्व से
बहुत बड़ा धन धान्य भारत की तरफ आकर्षित होता था, आता था। सोने की चिड़िया एक बार पुनः बन गया था भारत। उस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न होते थे, 9 रत्न, जिसमें कालिदास भी थे, घटपर्कर भी थे, आर्यभट्ट भी थे, ब्रह्मगुप्त भी थे। उनमें से एक थे बारहमिहिर, एक बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्री हुआ करते थे बारहमिहिर ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सौजन्य से कीर्ति स्तंभ के नाम से एक स्तंभ का निर्माण कराया, ताकि वो एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट जो उस समय जिस टाइप के भी रहे होंगे वो एस्ट्रोनॉमी पे स्टडी कर सके। उसने कैलेंडर दिया। आज आप अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली जिस कैलेंडर से मनाते हैं उस कैलेंडर को बारहमिहिर ने दिया। आज तक हम उसको यूज कर रहे हैं। संवत 2080 चल रहा है, अभी नवरात्रों से स्टार्ट हुआ है। आप सोचिए कि उसने जो खगोलीय पिंडों की स्टडी की, यानी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को उसने स्टडी किया, उसको स्टडी करने के लिए कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था, जिसमें 7 माले होते थे। बाद में 2 माले तोड़ दिए गए, सिर्फ 5 छोड़े हैं मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, या कहें कि विदेशी आक्रांताओं के द्वारा। और इसका नाम कैसे पड़ा, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। एक बाद में हुआ, मोइनुद्दीन चिश्ती का एक शिष्य था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बहुत बड़ा सूफी संत हुआ। कालांतर में उसकी मजार वहां बना दी गई, तो लोग उसको उसके नाम से कुतुब की लाट कहने लगे, और बाद में कुतुब मीनार इसका नाम पड़ गया। ऐसा साक्ष्यों से प्राप्त होता है। आज भी वहां त्रिशूल के शंख, गदा, चक्र, स्वास्तिक ऐसे निशान आज भी मिल जाएंगे। आज अगर वहां खुदाई करवा ली जाए तो सारे वो साक्ष्य मिल जाएंगे कि किसने उसको बनवाया। बाद में उसमें इस्लामी वास्तुकला का अनुपम उदाहरण कह के और उसमें वो अरबी फारसी में जो है कृतियां बनवा दी गई। आज भी जो लौह स्तंभ वहाँ खड़ा है वो किस काल का है ये आप सभी समझते हैं, और हमने भी एक एपिसोड में उसके बारे में विशेष रूप से आपको बताया था। लौह स्तंभ जो अष्टधातु से बना हुआ है, कितना पुराना है। मेटलर्जी का एक अनुपम उदाहरण है लौह स्तंभ। क्या वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था? बस मंदिरों को तोड़ा, हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जैन मंदिरों को तोड़ा। विष्णु का मंदिर था जिसे विष्णु स्तंभ की, कुतुब मीनार को कीर्ति स्तंभ ही नहीं बल्कि विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता था। विष्णु स्तंभ भी इसका नाम हुआ करता था। और उन सब को तोड़ के उसके मलबे से कुतुब इस्लाम मस्जिद बनवाई। और उसके बाद 1310 में फिर निर्माण हुआ अलाई दरवाजा। बाद में फिर कुब्बत इस्लाम मस्जिद तो थी ही, इल्तुतमिश का मकबरा वहाँ बना, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा वहाँ बना, इमाम जामिन का मकबरा वहाँ बना। अब इन सब के नाम पर तो कुतुब मीनार का नाम नहीं पड़ा, लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो मज़ार थी वहाँ, और लोग उसको पूछते थे, उसको फॉलो करते थे, बहुत सारे उसके फॉलोअर थे, उसके नाम पर कुतुब की लाट कहा गया। अब देखा ना आपने, कुतुब की लाट से नाम पड़ गया कुतुब मीनार। कितनी चतुराई से इतिहासकारों ने जबरदस्ती इम्प्लांट कर दिया आपके कीर्ति स्तंभ का नाम, आपके विष्णु स्तंभ का नाम आज कुतुब मीनार के नाम से, और यूनेस्को की विश्व धरोहर में फेमस हो गया। बड़े इतिहास के साक्ष्य दबे हुए हैं, आज भी दफन है इतिहास वहां पर। ऐसे ही बहुत सारी इतिहास की कड़ियों के साथ मैं आऊँगा फिर अगले एपिसोड में। हम बीच में बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण पिछले 1 वीक में हम कोई वीडियो आपको नहीं दे पाए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ आते रहेंगे आपके सामने। देखते रहिए साक्ष्यों के साथ इतिहास की रोचक जानकारियाँ। चैनल को कर लें सब्सक्राइब और भेजें आगे तक, यानी कि उन लोगों तक भी सच्चा इतिहास पहुँचे जिन्हें नहीं पता अभी सच्चे इतिहास के बारे में।